हेलो गाइस, नागी जोन में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने जाऊंगा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि बहुत ज़्यादा बैंक में, एसएससी में, हर जगह आपको देखने को मिलता है और एंट्रेंस एग्जाम, मोस्टली हर एंट्रेंस एग्जाम में ही आता है। तो टॉपिक का नाम है यूनिट डिजिट, इकाई का अंक। किस तरीके से हम इकाई का अंक निकालेंगे, मतलब यूनिट डिजिट का मतलब होता है कि जब इस चीज़ को कैलकुलेट करा जाएगा तो लास्ट डिजिट जो आएगी वो हमारी क्या आएगी। ठीक है, तो ये बेस्ड है, एक टर्मिनोलॉजीज है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो मैं आपको शुरुआत करता हूँ यहाँ से कि किस तरीके से आपको पता लगेगा। एक इसका सब पार्ट है जिसको हम साइक्लिसिटी कहते हैं, वो अभी मैं इसको आगे बताऊंगा। पहले आप सीखिए यूनिट डिजिट है क्या। मैं स्टार्ट करूंगा 1। अगर 1 की पावर 1 है, 11 की पावर 1 है या फिर 2 है, तो इसके एंड डिजिट जो होगी लाइक 1 2 1 1 3 1 11 का क्यूब है, तो हम देख रहे हैं कि लास्ट डिजिट है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब वो डिजिट वही है। तो इन टर्मिनोलॉजीज को बोलते हैं कि इनकी यूनिट डिजिट सेम रह रही है, चेंज नहीं हो रही, तो इसका यूनिट प्लेस ऑलवेज 1 रहेगा। लाइक 5 है, 5 की पावर 1 हो या ये 15 हो, 25 हो, इसकी लास्ट डिजिट हमेशा 5 ही रहेगी। ठीक है, लाइक 6, इसकी पावर 3 हो, 2 हो, तो वह हमेशा लास्ट डिजिट 6 ही रहेगी। ठीक है, और बाकी लास्ट है जो 0 है। लाइक 10 हो तो उसकी लास्ट डिजिट वही रहेगी। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि जो जिनकी साइक्लिसिटी सिर्फ 1 है, मतलब लास्ट डिजिट जो भी हो उनकी पावर वो हमेशा वही रहेगी। तो वो नंबर हमारे कौन कौन से हैं? एक 1 है, एक 5 है, 6 है और 0 है। मतलब इनकी पावर्स अगर कुछ भी है तो लास्ट डिजिट कभी चेंज नहीं होगी। इसका मतलब नो चेंज इन यूनिट डिजिट। ठीक है, तो अब बात करेंगे 2 की पावर्स के रेफरेंस में कि 2 की पावर अगर कितनी भी आती है, लाइक 2 की पावर 53 आ गई, 54 आ गई, 12, इसकी पावर 79 आ गई, तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनको किस तरीके से कैलकुलेट करा जाता है। 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 4 8 16 32 64 128। अब मैं देख रहा हूं कि 4 के बाद यूनिट डिजिट रिपीट हो गई, फिर इसके 4 के बाद रिपीट, फिर रिपीट और फिर आगे भी रिपीट होगी। इसका मतलब 4 डिजिट के बाद, 4 साइकिल के बाद ये दोबारा से साइकिल रिपीट हो रही है। तो इसका मतलब है इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। ठीक है, तो इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। अब हम सीखेंगे कि साइक्लिसिटी निकाली कैसे जाएगी। जब भी आपका कोई नंबर लिखा है, जैसे मान लो मैंने लिखा 13, तो इसका मतलब है इसके 4 तक, तो मतलब 4 4 के अगर मैं पेयर बनाता हूँ, 4 4 4 प्लस 1, तो 2 की पावर 1, क्योंकि 4 के बाद तो दोबारा रिपीट हो जा रहा है वो डिजिट। ठीक है, तो इसको सिंपल करने का तरीका क्या है, आप लास्ट डिजिट को, आप पूरी डिजिट को जो भी पावर है उसकी आप 4 से डिवाइड कर दीजिए। 4 से डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वही उसकी वैल्यू होगी। मतलब इसका रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1, तो लास्ट डिजिट होगा 2। मैंने लिखा 15, तो मैंने इसे 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया 3, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट 8। कई बार ऐसा होता है वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है नंबर, तो कंप्लीटली जब वो डिवाइड हो जाएगा तो याद रखना कि नंबर आएगा 6। तो आपको ये याद कैसे रखना है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। अगर कंप्लीटली डिविजिबल है तो 6 आएगा, अदरवाइज ये आपके रिमाइंडर्स हैं। अभी मैं क्वेश्चन के जरिए आपको और भी चीज़ें सिखाऊंगा, पहले ये सीख लीजिए। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि 2 का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, 8 के साथ, और जो 3 का रिलेशनशिप है वो किसके साथ है, 7 के साथ। तो अब हम वही करेंगे। ठीक है,
तो दोबारा लिख दे रहा हूँ, 2 इज रिलेटेड विद 8 एंड 3 इज रिलेटेड विद 7। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो डिविजिबिलिटी वाली देख लीजिए, उससे आपको ये रिलेशनशिप अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब बात करूँगा मैं साइक्लिसिटी 3 की। ठीक है, तो अब यहां पे देखोगे अगर आप 3 अगेन रिपीट हो रहा है 4 के बाद, फिर 9 अगेन रिपीट हो रहा है 4 के बाद, तो मतलब इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। मतलब 4 के बाद दोबारा नंबर रिपीट हो रहा है। अगर मैं ये क्वेश्चन आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमारे को क्या करना है, सिर्फ लास्ट डिजिट लेना है और उसकी पावर लेनी है। और आप ध्यान से देखो उसकी पावर क्या है, 16 तो डिवाइड हो जाएगा कंप्लीटली। बात आती है 7 की। 7 को किस तरीके से डिवाइड करोगे अगर आप, तो रिमाइंडर बचेगा 3 और वो नंबर आएगा 27। तो लास्ट डिजिट हमारी क्या हो गई, 7। अभी अपकमिंग एग्जाम्स है, रेलवे का एग्जाम आ रहा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये एक पार्ट है सिंप्लीफिकेशंस का, उसी में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इजी से इजी ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसी ट्रिक कहीं नहीं मिलेगी आपको कि किस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी से टैकल करेंगे, क्योंकि एग्जाम पूरा ऑनलाइन होता है। जितनी ज़्यादा आप पेन की इंक कम यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपको सक्सेसफुल रेट आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बात करेंगे 4 की। अच्छा, जैसे मैं दोबारा बता रहा हूं आपको कि 2, 8, 3, 7 इनकी जो साइक्लिसिटी है वो है 4 की। इनकी जो साइक्लिसिटी है 4 की है, और इनके जो लास्ट के डिजिट्स होते हैं ना वो भी सेम होते हैं। अगर मैं 3, 8, 3 इन सब की साथ में लिखूंगा तो आपको पता लग जाएगा रिलेशन। अभी मैं लिख के दिखाता हूं आपको। ठीक है, अब बात करते हैं 2 की हो गई, 3 की हो गई, 4 की। 4 की बहुत आसान है। कभी आप भूल भी जाओ ना साइक्लिसिटी तो आप एक पावर लिख के खुद भी कर सकते हो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा फ्लो में आओगे उतने जल्दी आप चीज़ों को सीख जाओगे। अंडरस्टूड? तो 4 की क्या है, 4 की पावर 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो अब यहां पे क्या देखा हमने कि किस तरीके से 4 की साइक्लिसिटी है। रिपीट हुआ, फिर रिपीट हुआ, मतलब हमने देखा कि 2 के बाद दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब 2 ही हमारे पास नंबर होते हैं, एक होता है इवन और एक होता है ऑड। तो मैंने देखा अगर 4 की पावर ऑड है तो उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब 4 ही रहेगी लास्ट डिजिट। जो हमारी लास्ट डिजिट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर पावर 4 की ऑड है। तो अगर 4 की पावर इवन है, अगर 4 की पावर इवन है तो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा, 6। तो जब भी 4 की पावर हो या आपको 14 का क्वेश्चन दिखे 275, तो बस आप ये चेक करो कि पावर क्या है, ऑड है। तो जैसे ही आपको पता लगेगा कि पावर ऑड है तो ऑड में तो कोई चेंज नहीं आता, तो आप सीधे इसकी लास्ट की पावर 4 लिख दो। ठीक है, अगर मान लो लिखा है और इसकी पावर लिखी है 28, तो हमें पता लग रहा है कि लास्ट की डिजिट क्या है, 4, और उसकी पावर क्या है, इवन है। तो आप सीधे लास्ट की डिजिट क्या लिख दोगे, 6। ठीक है, अंडरस्टूड। अब जैसे मैंने बताया 4 के बाद आता है 5, और 5 की आपको मैंने पहले बता दी कि इन सारे डिजिट्स में कभी भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 5 की पावर अगर आप देखते हो, इसको मैं अब कर रहा हूं, लाइक 5 की पावर 1 है, 2 है, 3 है। तो इसमें कभी चेंज नहीं आएगा, हमेशा 5 ही रहेगा। तो मैंने यहां पहले ही आपको बता दिया, ये आप 4 नंबर है, इनको हमेशा याद रखना है कि इनमें कभी भी चेंज नहीं आएगा। अब बात करते हैं 6 में भी कभी चेंज नहीं आएगा। बात आती है 7 की।
अब देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 4 की पावर आपको हमेशा याद होनी चाहिए, मतलब 1 to 10 डिजिट के जो नंबर्स हैं एटलीस्ट 4 की पावर याद होनी चाहिए। इसको मैंने एक पिछली क्लास में ट्रिक भी बताई थी स्क्वायर्स की। इसको किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, पावर 3, पावर 4, एटलीस्ट आपको 10 तक सबकी पावर 4 याद होनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, आपका टाइम बचेगा और कुछ नहीं। तो जैसे मैंने बताया 7 की पावर 7 है तो 1 रहेगा, यहाँ पे 9, 3, 4। तो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो 7 की पावर कितनी है यहाँ, और मैंने बताया आपको कि इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है, 4 है। मतलब अगर मैं 7 की पावर 5 लिखता हूँ तो वो नंबर भी लास्ट में 7 ही आएगा, ठीक है। तो क्या करूँगा मैं, इस डिजिट को 4 से डिवाइड करूँगा और रिमाइंडर कितना आ रहा है इस डिजिट को डिवाइड करने के बाद 1, तो इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या है, 1 है। यहाँ पे क्या लिखा है 97। तो आपको पता होगा 4 की डिविजिबिलिटी किस तरीके से करी जाती है, पिछली क्लास में बताया था कि 96 इज डिविजिबल बाय 4, यहाँ पे 97 है, इसका मतलब रिमाइंडर इज 1। तो अगेन 7 की पावर 1, ठीक है। मान लो अगर 96 होता है यहाँ पे तो इसकी पावर पता है क्या होती, 4, क्योंकि जब मैंने आपको बताया कि अगर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 है तो आप हमेशा याद रखिए पावर ली जाएगी 4। गॉट इट। अब बात करूंगा मैं 8 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फिर उसके बाद अगर 8 की पावर 5 लिखता हूँ मैं तो दोबारा से 8 आ जाएगा। तो इसकी साइक्लिसिटी भी क्या है, 4 है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ 2, 8, 3, 7। तो इनकी साइक्लिसिटी लाइक इस पे अगर क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे लिखा है इसकी पावर 18 है, तो आप इस डिजिट को डिवाइड करेंगे 4, 18 इज डिविजिबल बाय 4, देन रिमाइंडर इज 2, तो 8 की पावर 2 मतलब 64। ओके, तो मैं दोबारा से आपको ये बताता हूँ, पहले 9 की कर लेते हैं। 9 की बहुत ईजी है, 9 की पावर 1, 9 की पावर 2, 9 की पावर 3, 9, 81, 7 to 9। तो यहाँ पे फिर रिपीट हो रहा है, इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी क्या है, 2। और हमने देखा कि जब पावर इसकी भी 4 की तरह ही है, अगर पावर ऑड है तो नो चेंज, नो चेंज। इसका मतलब 9 है, अगर पावर 3 है तो ऑलरेडी 9 ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर पावर इवन है तो इसका मतलब लास्ट डिजिट उसकी 1 होगी, लाइक 81। ओके, अगर 9 की पावर 4 लिखेंगे तो भी लास्ट डिजिट 1 ही आएगी। अब मैं आपको एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ कि 2 और 8 का रिलेशन किस तरीके से है और 3 और 7 का रिलेशनशिप किस तरीके से। अब देखिए मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ कि किस तरीके से हमने 2 की साइक्लिसिटी पढ़ी और 8 की, और मैंने बताया कि 2 इज रिलेटेड विद 8। अगर आप यहाँ देखो ये और ये सेम है और ये सेम है, चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑड प्लेसेस पे। यहाँ पे भी देखो इवन प्लेसेस हैं जो 3 और 7 के वो सेम है, तो चेंजेस कहाँ पे आ रहे हैं, ऑड प्लेसेस पे। इसीलिए मैं आपको बता रहा था 2 इज रिलेटेड विद 8 एंड 3 इज रिलेटेड विद 7। ये आपको पूरा चार्ट बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, कभी भी कोई भी आपसे पूछ ले कि 8 की पावर 4 कितनी है तो आप बता दीजिए, ठीक है। तो ये सारा आपको कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट होनी चाहिए, यही टाइम बचाएगी, ठीक है। अब मैं 2-4 क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको। जैसे एक नंबर है ये वाला, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। अब कई बार क्या होता है, बच्चे क्वेश्चन देखते हैं कि बोलते हैं यार ये क्वेश्चन तो बहुत ही लेंथी है, लेकिन जब उन्होंने पेपर सेट किया है और पेपर सेट करा है उन्होंने, बस आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड देखना है उन्हें, क्योंकि क्वेश्चन है 100 और घंटा आपको 1 मिला है, तो आपको किस तरीके से इसको टैकल करना है। अब हमें पता है यहाँ पे 82 है और बीच में कहीं 85 भी पड़ेगा, ठीक है, 83, 84, 85। तो यहाँ से हमें 2 मिल गया और यहाँ से हमें 5 मिल गया, और हमें पता है 2 और 5 मतलब 1 0 तो यहाँ से आ ही गया,
और आप 10 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, जो भी नंबर्स होंगे यहाँ पे, तो इसका मतलब अल्टीमेटली क्या है कि लास्ट डिजिट विल बी 0। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि लगता है होगा नहीं बच्चों से, क्योंकि जिसने नहीं पढ़ा हो वो कर ही नहीं पाएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। उसके बाद ये वाला मैंने आपको बता ही दिया कि इसको किस तरीके से चेक किया जाएगा, इसको 4 से डिवाइड किया जाएगा, और जब आप इसे 4 से डिवाइड करोगे तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, इसे करोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा, मतलब 3 की पावर 3 और आएगा कुछ आंसर लास्ट डिजिट 7, ठीक है। अब इस पे आपको मैं 4-5 क्वेश्चंस कराता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। कम से कम एटलीस्ट 50 से ऊपर क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे आपको फ्लो में आने के लिए। अगर आप 50 से ऊपर क्वेश्चन नहीं लगा रहे, 100 क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो ना, तो सिलेक्शन नहीं होने वाला, ठीक है। सिलेक्शन लेना है तो लग के पढ़ लो। तो अभी ये क्वेश्चंस है जो हम सॉल्व करेंगे विद इन सेकेंड्स। अब मैंने जैसे आपको बताया था कि लास्ट डिजिट 4 है, तो 4 की किस तरीके से हमने चेक करी थी, 4 की पावर इवन एंड 4 की पावर ऑड। अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 ही रहेगा, और इवन है तो 6। तो यहाँ पे 4 की पावर क्या है, ऑड है, तो इसका मतलब 4। यहाँ पे 5 की पावर ऑलवेज 5, और 1 को देखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या होगी 20, इसका मतलब 0। देखो यहाँ तो मैंने सॉल्व करके दिखाया, आप लोगों को माइंड में करनी है सारी कैलकुलेशन। 4 पावर देखी इवन, पावर देखी ऑड, 4 है, और यहाँ से 5, कैलकुलेट भी नहीं करना पड़ेगा, और हमें पता है कि 5 से अगर किसी भी इवन नंबर का मल्टीप्लाई हम करते हैं तो 0 ही आता है, सिंपल। अब यहाँ पे क्या है 4 की पावर इवन, तो इसका मतलब 6, 4 की पावर ऑड, इसका मतलब 4, लास्ट डिजिट 0। ये सारे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल के भी आ रखे हैं, सीपीओ में भी आ रखे हैं, और सीपीओ का अपकमिंग एग्जाम भी आ रहा है, उसमें भी ये क्वेश्चंस फंसेंगे पक्का। अब यहाँ पे क्या है 1 की पावर वही रहती है, +1 -6 +5 -6 +9। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे हम लोग, 9 10 11 और 16 -12 4। यहाँ पे क्या है 4 की पावर, अगेन वही वाला क्वेश्चन आ गया, 4 की पावर इवन, इसका मतलब यहाँ पे आएगा 6, और 4 की पावर ऑड, इसका मतलब 4, अगेन 0, ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपको इस क्वेश्चंस को करके आपको स्पीड अपनी बहुत ज़्यादा रेज करनी है, क्योंकि सारा खेल स्पीड का है, सिलेबस लिमिटेड होता है हर एग्जाम का, सारा खेल स्पीड का है। अगर आपकी स्पीड अच्छी नहीं है तो आप ना पेपर पूरा पढ़ पाओगे ना आप कर पाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चंस बाकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, उसमें से आप कर लीजिए, और एक क्वेश्चन की फ़ोटो भी मैं यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, वो आप कर लीजिए, ठीक है। अब इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जितना मर्जी हो सके उसे सीख लें, ठीक है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी सीखना।